जय हिंद, जय भारत। में श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिला अध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और बहुत अच्छा लगा। और जो भी हमारी बहनें हैं, जो हमारे भाई हैं, कल की वीडियो देख करके काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, तो इमोशनल मत होइए आप लोग। और आप लोगों ने हमें जो कमेंट के माध्यम से अभी भी एक दो कमेंट अभी तत्काल आए हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरी वीडियो को देख करके बहुत आहत हो रहे हैं। तो आज जो लोग नहीं इस चीज़ को जान रहे थे, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करा देती हूँ। और हर बहनों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके रिश्ते में वो प्यार नहीं है, अगर आपके रिश्ते में कहीं से खटास पैदा हो रहा है, या आपके पीठ पीछे अगर आपसे कोई धोखाधड़ी कर रहा है, या आपका मान सम्मान नहीं कर रहा, अपने मतलब के लिए आपको मिसयूज कर रहा कोई, तो आप प्लीज़ जो है मतलब उस चीज़ को लेकर के ढोइए मत, और उस चीज़ को लेकर के परेशान मत होइए। जब तक आप कोर्ट कचहरी से लड़ लीजिए, ठीक है, लेकिन किसी के कदमों में घिर करके नहीं कि मतलब मनाते रहो और वो आपकी इज्जत ना करे और आप उसके चक्कर में बर्बाद होते रहें। तो ऐसा कुछ हमारे साथ भी हुआ है। हालांकि हम इतने गिड़गिड़ाने वाले भी नहीं हैं और इतना हम पीछे भागने वाले भी नहीं हैं कि हम पीछे भाग करके हम किसी के कदमों में जा करके गिर जाएं। जब तक इंसान की लिमिट होती है तब तक इंसान गिरता है, ऐसा नहीं है कि नहीं गिरता है। तो वैसे मेरे साथ हुआ है। जो बहन भाई हमारे लिए परेशान हुए हैं कल की वीडियो को देख करके, और हमारी कुछ बहनें उस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं, तो प्लीज़ हमारी बहन ऐसा मत आप लोग सोचिए। जो जिसके किस्मत में रहता है ना, वैसे ही उसके साथ होता है, ठीक है। तो लोग अगर हमारे साथ गलत काफ़ी दिन से हो रहा था, हम वीडियो के माध्यम से बताए जा रहे हैं, लेकिन खुल के हमने नहीं बताया। और कल जब मैं सिंदूर का जो है मतलब पिंडदान मान लीजिए कर दिया मैंने, तो लोगों को शायद पता चल गया कि मेरे ही साथ ये दुर्घटना घट रही थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जीवन मेरा ख़त्म हो गया तो हम अब कुछ करने लायक नहीं हैं। बहुत कुछ करने लायक है, हमें हिम्मत भी है, ऐसा नहीं है। उस देखिए, जो पति अगर अब आपके जीते जी, अगर वो लड़ाई तुम भी लड़ो, लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं, अगर एक दूसरे के बीच में नहीं पड़ रहा है, तो या तो तुम जो है तलाक ले लो, या तो तुम जो है मतलब कोर्ट कचहरी से लड़ो। ये तुम्हारी आदत कहाँ से बन जाती है तुम लोगों की कि मतलब जो चीज़ मेरे अंदर है वही चीज़ दूसरी महिला के भी। हालांकि उस महिला के बारे में अभी मैं जानती नहीं हूँ जिस महिला से इन्होंने शादी कर रखा है, और उसको जो है मतलब रूम लेकर के, प्राइवेट रूम लेकर के उसके साथ ये रंगरलिया मना रहे हैं। तो जो प्यार शायद मैंने दिया है वो प्यार वो नहीं देगी। अभी अगर ये मजबूरी में किसी के चढ़ाए पे, किसी के बहकावे में अगर इन्होंने कर लिया है, अगर इनके साथ एक दो महीने तक अगर खुश भी रहेगी तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मैं बता रही हूँ कि जब कोई भी पत्नी होती है, अगर अपने पति का, खासकर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तो बात छोड़िए, वो भी अपने में मैनेज कर लेते हैं जब जिनको साथ रहना होता है। हमारी जब सुबह होती थी ना, तो गाली से हमारा स्वागत किया जाता था। फ़ोन लेट उठना, अगर वो फ़ोन कर रहे हैं हमें ना, तो फ़ोन भी अगर लेट उठ जाता था ना, तो भी गाली पड़ती थी हमें। मतलब रिश्ता तोड़ने के लिए मतलब पुरुषों के पास कोई शब्द नहीं बचता है कि वो अपनी बात को सही तरीके से रख दें। जब उनको बिल्कुल मतलब इग्नोर करना होता है ना, तो दूसरी साइड में ला कर के फेंक देते हैं। ये नहीं कहेंगे लाओ सामने फेंके, और सामने से फेंकने के बाद शायद पता चले, तो वो साइड में ले जा के फेंक देते हैं। तो वो साइड वाली श्रीतिमा जी नहीं है। हालांकि बहुत बड़े बड़े नेता, विधायक, मंत्री, यहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री जी के घर में बहुत कलेश चल रहा था, उनकी भी लोग बहुत चीज़ें मतलब सामने लाते हैं। हमारी मायावती जी के साथ भी बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में सब हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत लफड़े चल रहे हैं। देखिए, पवन हो गए, अभी हमारे प्रतीक जी जो उनकी डेथ हुई है, मुलायम सिंह के बेटे की, और बहुत तरह तरह, एक जमुई के डीएम थे, उन्होंने भी अपनी शादी को जो है इस तरीके से डिस्कनेक्ट कर दिया।
तो बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं, हम तो ठीक है, हम तो नॉर्मली हैं। ज़रूरी नहीं है सबके जीवन में बार बार दिक्कतें आती रहती हैं, इससे घबराना नहीं चाहिए। मैंने सिंदूर इसलिए हटाया, बहुत सारी चीज़ें थी मेरे साथ, वो चीज़ें चल रही थी, मैं कोर्ट कचहरी से लड़ रही हूँ इनसे, और लड़ूंगी, आखिरी सांस तक लड़ूंगी। और इसलिए नहीं लड़ूंगी कि मुझे इनके साथ रहना है। अगर भविष्य में ये ले जाने के लिए भी अगर कभी सोचेंगे, अब क्या है, अब तो बंदा शादी कर लिया है, अब जो लिमिट थी, जो प्यार बचा था, वो प्यार, वो लिमिट, वो मान सम्मान सब खत्म हो गया। मैंने कल सोशल मीडिया पे ये जो सिंदूर मैंने पिंडदान किया है, वो सिंदूर हटाने के बाद मैं कभी भी सिंदूर मांग में कभी भी नहीं डाल सकती। जब आगे भविष्य में कुछ होगा मेरे साथ तो सोशल मीडिया के थ्रू मैं सबको बताऊंगी कि अगर मुझे अपने जीवन में कुछ अलग तरीके से मुझे कभी कुछ करना पड़ा, जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता है, मैं अपनी जीवन कहीं और यापन करने के लिए अगर मैंने कुछ शिफ्ट अगर होंगी किसी और के साथ, तो मैं ज़रूर सोशल मीडिया पे डालूंगी, आप लोग देखेंगे भी। लेकिन ऐसे निकम्मे के साथ नहीं जीवन यापन करना है। जीवन बहुत बड़ा है, हमें आगे चुनाव लड़ना है, हमें ऐसे फैमिली का साथ पकड़ना है कि गरीब बेशक हो लेकिन उसके अंदर इज्जत हो। वो 4 आदमी के बीच में बेशक हमें अपना त्याग करना पड़े, उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ हम करेंगे, लेकिन हमें राजनीति में अगर हम उतरे हैं तो राजनीति के ही दुनिया में हमें अपना सेवा दे करके हमें इस धरती से विदा लेना है। अगर हम इस धरती में विलीन होंगे, दफन अगर होंगे, तो हम वो झंडा हमारे शरीर पे लिपट के जाना चाहिए कि जिस पार्टी से मैं चुनाव लड़ करके मैं चाहे कोई भी, चाहे विधायक या सांसदी, जो भी उस टाइम हमारे परिस्थितियों के ऊपर जो है निर्भर करता है कि हम किस कंडीशन में, हालांकि हमने सब सोच विचार करके हमने वो चीज़ें लिस्ट रख ली है, हम किससे मिल चुके हैं, हमारी किससे बॉन्डिंग बन चुकी है और हम किस नेता का साथ पकड़ चुके हैं, तो ये हमें अब आने वाले समय में वक्त बताएगा। अभी हम सारी चीज़ें नहीं बताएंगे और अब सारी चीज़ें प्राइवेसी रहेगा, कुछ चीज़ें ओपन नहीं करेंगे हम। अगर जो भी चीज़ें हैं इनके साथ में, वो सारा सेवा ख़त्म हो चुका है, ना ये मेरे पति हैं ना मैं इनकी पत्नी हूँ। बस लीगल तरीके से जो अगर चल रहा है वो कोर्ट के माध्यम से चल रहा है, कोर्ट जो निर्णय देगा वो उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन रहने के लिए नहीं। अगर इनको दंडित करेगा तो ये दंड भोगेंगे, वहाँ पे जो भी होगा न्यायालय के हाथ में है। मैं जो भी है प्रॉब्लम जो अंदर की होती है ना, वो हर चीज़ शेयर नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारी बहनें, हम इतने कमज़ोर भी नहीं हैं। बहनें हमारी रोने का जो इमोजी भेज रही हैं, कमेंट कर रही हैं, दीदी आप बताइए प्लीज़। हमारी जितने भी बहनें हैं यहाँ से लेकर के मुंबई तक, जो भी हमारी बहन कमेंट कर रही हैं, प्लीज़ हम टूटे नहीं, हम बिखरे नहीं हैं। लेकिन कुछ इनके हरकतों की वजह से अगर ये शादी नहीं किए होते तो शायद हम अपने जीवन में बहुत कुछ आगे करते, इनके लिए भी करते, इनके परिवार के लिए भी करते और लोगों के लिए भी करते। तो इसलिए हम टूटे नहीं, आप लोग परेशान मत होइए। और आप लोगों से बस मुझे यही उम्मीद है कि आप लोग हमारी बातों को समझ जाइए। जब एक पत्नी टूट जाती है ना अपने पति से, इतना प्यार करते करते ना, जैसे अक्षरा सिंह पवन सिंह को जो है मतलब इतना प्यार करती थी बेचारी, और उस परिस्थितियों में उसने उनका साथ दिया, और वो मोहतरमा जो है किसी का इज्जत नहीं किए, अनेकों लड़कियों का लाइफ ख़राब किया उन्होंने। तो ऐसे इंसान का साथ छोड़ देना बहुत ज़रूरी है, और हम ऐसा मिसाल बन करके खड़े होंगे इनके आसपास में कि ये भी शायद आंसू नहीं, उसकी जगह पे एक बूंद हो सकता है कि खून भी छलक जाए। हम भी देखना चाहते हैं कि इनके लाइफ में जो लड़की आई है वो कितना इनके लिए परफेक्ट है। बाकी वीडियो जो है बहुत लंबा नहीं करना है, और हमारे जितने भी भाई हैं, जितने भी हमारी बहनें हैं, हम आप लोगों से बस यही कहेंगे, आप लोग के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो उस चीज़ को लात मारिए और कानूनी प्रक्रिया से बाकायदे अपने सबूतों के साथ खड़े हो जाइए। बाकी हम लोग तो अपने हिसाब से तैयार बैठे हुए हैं। और आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। कल थोड़ी देर के लिए हम भी इमोशनल हुए थे, लेकिन हमें भी कोई समझाने वाला है, और हमारे माता पिता हैं हमारे साथ, बहुत सारी हमारी फैमिली खड़ी है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सिंदूर नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, विधवा बन की ज़िंदगी जीनी है, जीते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद मुझे कमेंट करिएगा कि अब आप लोग को संतुष्टि मिल गई है कि नहीं मिल गई है। बाकी कल वीडियो जाएगा। वीडियो आज नहीं डालने वाली थी, लेकिन डालेंगे ज़रूर, ऐसा नहीं है। बाकी सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।